ठीक है, तो कल अपन कहाँ तक बात कर ली थी अपन ने? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अपन ने बात कर ली थी। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? क्या? एम्पियर। व्हाट वी से? एम्पियर। और ऐसा यूनिट की बात की जाए तो कूलाम पर सेकंड। ठीक है, अपन ने यहाँ तक बात की थी। और व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो फॉर्मूला क्या होगा करंट का? I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q क्या है? चार्ज है, और T क्या है? टाइम है। और एक फॉर्मूला मैंने आपको और बताया था, वो आपके ऑल दो यूज नहीं आएगा न्यूमेरिकली, क्योंकि अभी आपके न्यूमेरिकली वाला फॉर्मूला यूज नहीं आएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या था? dq बाय dt। और d का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मींस चेंज। हाँ, कम इन बेटा, बंद कर दीजिए। तो अपन ने कल स्टार्ट ही किया था बेसिकली 10th का। तो 10th में अपन ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की क्या यूनिट बताई थी? एम्पियर, है ना? रिवाइज किया आपने, है ना? बस रिवाइज किया करो। और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या क्या डिस्कशन किया था? बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, या फिर सिंपली व्हाट वी से चार्जेस। तो एक फॉर्मूला करंट का क्या निकल गया था? I इज इक्वल टू Q बाय टी। और एक मैंने आपको बताया था दैट इज स्पेशल फॉर्मूला, या थोड़ा सा लिटिल बिट एडवांस, दैट इज I इज इक्वल टू dq बाय dt। और d का फुल फॉर्म क्या थी? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मींस चेंज। कि भाई मैंने आपको केस में बताया, एक जगह 9 चार्ज थे, एक जगह 3 थे, तो वो 6 का जो ट्रांसफर हुआ उसके वजह से क्या हुआ? देयर इज अ चेंज। तो वो वाला फॉर्मूला था। तो अपन ने कल यूनिट तक बात कर ली थी, और आप लोगों ने क्या लिख लिया था? जो यूनिट है, जनरल यूनिट या पॉपुलर यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बताई मैंने आपको? एम्पियर। क्या है? व्हाट, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं अपन? एम्पियर, है ना? उसका डिनोटेशन है ए। और अगर बात की जाए इसकी, तो इसका जो नाम एम्पियर है किसने दिया था? तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाम प्रपोज किया था। उनका नाम था एंड्री मैरी एम्पियर। मतलब हकीकत में एम्पियर किसी बंदे का, पर्सन का नाम था। और जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का डिस्क्राइब किया था, तो वो कौन थे? एंड्री मैरी एम्पियर। तो उन्हीं के नाम पे पड़ गया इलेक्ट्रिक करंट का नाम। तो ये ब्रैकेट में आप चाहे तो रेड पेन से लिख लीजिए, प्रपोज्ड बाय, यहाँ पे एम्पियर लिखा है उसके बीच ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रपोज्ड बाय एंड्री मैरी एम्पियर। ये लिख लो, वहाँ पे लिखा नहीं होगा शायद कल आपने। लिख लिया? अंकिता लिख लिया? ठीक है। अब इधर देखो, अब जो अपन ने जो स्टार्ट किया था डिस्कशन, वो हेडिंग क्या डाली थी अपन ने? इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट आपको सभी को समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट पहली बात तो होता क्या है? देखो, एक तरीका तो ये था कि मैं इजीली आपको डेफिनेशन लिखवाया, काम खत्म, आप जानो, आपका काम जाने, है ना? लेकिन कोई भी चीज का आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए कि भाई ये पंखा इधर घूम रहा है, इधर ही क्यों घूम रहा है, इधर क्यों नहीं घूम रहा। मैंने कहा कि भाई तरीका, भाई इलेक्ट्रिक करंट बस आप रख लो, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक I इज इक्वल टू Q बाय टी, काम खत्म। क्वेश्चन भी बन जाएंगे और आपका शायद 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप कर भी लोगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को उसका रियल मीनिंग पता चले कि कंडक्टर के इनसाइड जो करंट से, इलेक्ट्रॉन से जो अपन बात करते हैं चार्जेस में, उसमें हो क्या रहा है, ताकि आपको हम फिजिकली चीजें समझ में आए। तो जब ये चीजें आपके आगे भी काम आएगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो उसी में अपना क्या था? इलेक्ट्रिक, ये CKT में लिखता हूं यूजुअली सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में, तो याद रखना CKT, ठीक है ना? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो सबसे पहले बात आ रही है, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ने से पहले आप लोगों ने सर्किट नाम सुना है पहले? नो डाउट सुना होगा जनरल लाइफ में। तो आपके हिसाब से आप लोगों ने जितना जनरल जानते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या है? ये सर्किट बोलते हैं ना, सर्किट फेल हो गया होगा, सर्किट उड़ गया, ऐसे सब यूज करते हैं अपन, लाइट जाती है। तो मतलब सर्किट का क्या है? कुछ भी जो आपको लगता हो बोलो बस आप।
बोलो आपके साथ क्या कह रहे हो? द पास थ्रू विच लाइट पासेज और पास। गुड गुड, आपने एक डिसेंट डेफिनेशन दी है। हाँ, ऐसा स्विच जिससे करंट पास होता है। अगेन इट इज अ गुड, आप लोगों ने दोनों ने सही बोला है कुछ कुछ हद तक, बस उसको पूरा कंप्लीट नहीं बोला है। अब देखो बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट हम सब जानते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को अपन यूज करते हैं तो अपन कुछ काम कराने के लिए यूज करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका लाइट है, तो इस लाइट से आपको अल्टीमेटली क्या, भाई कमरे में रोशनी करनी है, हमको लाइट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे एक इलेक्ट्रिसिटी को अपन यूज करते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा एक बल्ब है, अपन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक बल्ब का जो इलेक्ट्रिक सिंबल होता है। एक तो बल्ब होता कैसा है दिखने में, भाई एक तो तरीका हो गया ये मैं बनाऊं, अब ये हर बार मेरे लिए मान लो अच्छे से बना पाना इतना पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सिंबल्स को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्यों करते हैं, फॉर दी सेक फॉर अस, ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए बनाने के लिए। तो ये है मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिग्नल, ऑल्दो आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में, है ना। तो ये है मेरा बल्ब, तो इसको मेरे को अल्टीमेटली जलाना है, तो जलाना है तो इसका एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, तो एक टर्मिनल पे क्या कनेक्ट करनी पड़ेगी, कल भी बताया था, सिंपल बैटरी। अब बैटरी का एक तो तरीका ये होती है ऐसी बैटरी, अब इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल तो होता होगा। तो जो बैटरी का इलेक्ट्रिक सिंबल होता है वो बच्चों इस तरीके से होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटा है ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, यही होता है। फिर अपन ने इसको कनेक्ट करेंगे, एक वायर यहां से लिया, फिर बीच में एक स्विच होता है। अब स्विच का सिंबल कैसा होता है, ये इस तरह से ये स्विच होता है अपना, ये स्विच का क्या है, सिंबल है। अभी एक तो स्विच ऐसे मैं बनाऊं, ये अब कैसे बनाऊंगा, ये मान लीजिए नीचे वो जो सिंबल है वैसा, या फिर आप जो बॉल एक ऑल हेयर वाली पिन होती है, देखे होगा आपने ना, उसको आप बनाते थे 8th स्टैंडर्ड में, तो वो भी एज ए स्विच काम कर सकता है, स्विच। फिर मैं एक नया टर्म ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, इसको बोलते हैं एमीटर। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है, पता नहीं कुछ नहीं है ही नहीं, ये सिंपली कनेक्टेड है। लो मैं इसको कनेक्ट ही कर देता हूं, ये लो, ठीक है। तो ये मेरा एक कनेक्शन हो गया। तो जैसे ही मैंने इस स्विच को, जब ये स्विच का सिंबल है, दिस इज स्विच, दिस इज बैटरी, ये आपका बल्ब। तो अभी जो स्विच के अंदर ये क्या है, बंद पोजीशन में है, ऑफ पोजीशन में। तो ऑफ और ऑन का कैसे पता चलेगा, जब भी स्विच के अंदर, ये आपका स्विच है, अगर ये इस तरह से, इट मींस इट इज ऑफ, और अगर इस तरह से है और यहाँ पे बीच में डॉट का निशान है, डॉट का एक सिंबल है, साइन है, इट मींस ये ऑन में है। तो अब मैंने क्या कर दिया, इधर यहाँ पे ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया। ऑन करते ही क्या होगा, इसके अंदर किस चीज का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट का, आई का, आई है सिंबल इलेक्ट्रिक करंट का। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो ये बल्ब मेरा क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई डाउट? तो ये बल्ब मेरा ग्लो कर गया, फाइनली इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और मेरे को जो कमरे में रोशनी करवानी थी, रूम में करवानी थी, इजीली हो गई। तो सिंपली ये क्या है, तो उस कॉम्बिनेशन को जिसके थ्रू अपन कोई मीनिंगफुल काम करवाते हैं, जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, अलग अलग, जैसे बल्ब है, स्विच है, बैटरी है, तो उस अलग अलग एलिमेंट के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आई? एक तो डेफिनेशन ये है। और क्या ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये क्लोज लूप में कनेक्टेड है या ओपन कनेक्टेड है, मतलब कहीं से टूटा हुआ है, कहीं से या ऐसा कहीं से है। इट मींस अगर ये कहीं से भी टूटा, कहीं से भी ब्रेक हुआ, जैसे आपका एक तार टूटा, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनने के लिए कंडीशन क्या है, इट शुड बी क्लोज्ड पाथ और इट शुड बी क्लोज्ड लूप। इज देयर एनी डाउट इन दिस केस? यहां तक समझ में आया? क्या कंडीशन है कि आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। क्लोज का मतलब समझ में आया कि कहीं से भी डिसकनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपली कैसा होना चाहिए, क्लोज पाथ में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल जो एलिमेंट्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं, तो उस जो टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब मैं एक टर्म आपके साथ यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा,
ये एक, ठीक है, मैंने अगेन इसको क्लोज कनेक्टेड कर दिया। तो अगेन इट इज भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कनेक्टेड है और इसका जो नामकरण है इसको हम बोलते हैं एमीटर। अब ये एमीटर कौन सी बला है भाई, है ना। अब ये एमीटर क्या होता है, पहली चीज तो ये, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये इलेक्ट्रिकल ही कोई कंपोनेंट है, तो ये क्या सारे क्लोज पाथ में है, तो इसको मैं अगेन क्या बोलूंगा, इट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट तो है। अब देखो ये एमीटर क्या है, ध्यान से सुनना इधर देखते हुए। एमीटर इज ए डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है थ्रू विच वी कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर से क्या नापा जाता है, जैसे आपके जो मास, जो आपका वेट नापना है, तो वेइंग मशीन आप यूज करते हो, तो उससे आपका क्या पता चल जाता है, भैया हम तो मोटे हो रहे हैं अब तो, है ना, ऐसा फील करते हैं। तो अपन वेइंग मशीन से क्या मेजर करते हैं, वेट को मेजर करते हैं। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं एम्पियर से। एमीटर भाई उसमें तो एम्पियर, तो वही इसका नामकरण है ना। तो एम्पियर, एमीटर का काम क्या है, सिंपली करंट को मेजर करना। तो जितना भी इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी वैल्यू बता देगा। तो ये होता है एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक अब यहां पे आप इलेक्ट्रिक सर्किट छोटी हेडिंग डाल के ये वाला डायग्राम बना लीजिए। समझ में आया सभी को? चलो और ये सिंबल आई यूं भी बना सकते हो और इस तरह भी आई बना सकते हो आप, ठीक है, प्लस माइनस। बन गया। अब लिखिए, इसमें पॉइंट डाल के लिखिए, ए स्विच मेक्स ए conducting link between the cell and the bulb, full stop। उसी में कंटिन्यूएशन में लिखिए, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो जो स्विच का काम क्या है यहाँ पे, एक लिंक को क्रिएट करना। लिंक मतलब एक रिलेशन को क्रिएट करना, किसके बीच में, बल्ब और आपकी जो बैटरी है या फिर सेल है। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलें। तो अब एक छोटी सी हेडिंग डालिए, एमीटर। एमीटर क्या होता है उसके बारे में लिख लीजिए। तो एमीटर क्या होता है, क्या मेजर करते हैं इससे, करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को। तो लिखिए एमीटर, it is a instrument which is used to measure electric
current which is used to measure electric current, which is used to measure electric current। और फिर इसमें एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा, नोट करके नोट बनाओ और फिर लिखिए इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज in a circuit through which the current is to be measured, in a circuit through which the current is to be measured। अब मैंने आपको नोट में वन थिंग लिखवाई है, दैट इज क्या लिखवाई है कि जो आपका अमीटर है, मैंने आपको कहा कि जो अमीटर है आपको उसको कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। जिस सर्किट में आप करंट को मेजर करना चाहते हो, जिसमें आप नापना चाहते हो, उस सर्किट के अंदर आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहला डाउट यह है व्हाट इज सीरीज, भाई सीरीज क्या है, सीरीज का मतलब क्या है यहाँ पे। तो ये नोट में मैंने ये इसलिए लिखवाया है, ऑल दो अभी इसको अपने दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करने के। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक सीरीज एंड पैरेलल, अभी उसे अपन बाद में पढ़ेंगे। इसलिए अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो, जब अपन वो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे तब आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा कि आप खुद ही बता दोगे कि हाँ जो एमीटर हम यूज करते हैं वहां पे उसको सीरीज में क्यों लगाते हैं, है ना। तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जो, क्योंकि ये लिखाना तो यहीं पे है, तो अब पढ़ेंगे आगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो एमीटर हम यूज कर रहे हैं उसको कैसे यूज करेंगे, सीरीज में। मतलब जैसे कोई भी सर्किट है, थोड़ा सा भी आइडिया देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक बैटरी है और ये आपका बल्ब है। मान लीजिए एक बल्ब यहाँ है, एक बल्ब यहाँ है, 2 बल्ब भी हो सकते हैं, कोई जरूरी हो कि एक ही हो। तो अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ऐसे चलेगा, ये यहाँ से निकला, फिर इस साइन से जाता हुआ इस तरह से। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट को इसमें करंट मेजर करना है तो आपको सिंपली ये जो पाथ है इसके अंदर कनेक्ट करना है। तो ये आपको जैसे मान लीजिए करंट की वैल्यू यहाँ से निकली थी 2 एम्पियर, तो ये मेजर करके बता देगा कितना है इसके अंदर करंट, 2 एम्पियर। ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना समझो। और क्यों सीरीज में ही कनेक्ट कर रहे हैं, वो सीरीज और पैरेलल क्या होता है पहले वो आपको जानना जरूरी है, फिर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट दी numbers of electrons constituting 1 coulomb of charge। Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge, क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को करिए, पहले एक बार पढ़ो और कुछ हिंट लग रहा है क्या पूछा जा रहा है। पहले तो ये देखो, मतलब क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखो फिजिक्स में क्वेश्चन समझो कि 1 कूलाम चार्ज है, मतलब मेरे पास Q कितना है 1 कूलाम। ये पूछा जा रहा है कि 1 कूलाम चार्ज में, जो हम बात करते थे ना कि इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, चार्जेस हैं, तो 1 कूलाम चार्ज में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ये इनका कहने का मतलब है। चलो मैं आपको हिंट के लिए एक चीज बता देता हूं, जो टोटल नेट चार्ज होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, इज इक्वल टू N इंटू E होता है। और ये E का N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कर दीजिए, अब तो मैंने पूरा ही बता दिया। करो, ट्राई करो।
चार्ज ऑफ, हाँ तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, समथिंग समथिंग है ऐसा। अब इधर देखो, अपन से पूछा जा रहा है कि भाई मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है, मुझे उस पर क्या काउंट करने हैं, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर फॉर 1 कूलम। तो मैंने जो सॉल्यूशन में दी नेट चार्ज, मतलब क्या पूछा जा रहा है कि नेट चार्ज, कोई भी नेट चार्ज होता है तो वो क्या मिलके बनता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई कंडक्टर है जिसके अंदर ऐसे हजारों लाखों चार्जेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और इसका टोटल चार्ज कुछ ना कुछ आएगा, इसका कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। तो ये जो चार्ज मिलके बना है, ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस से मिलके बना होगा, ये तो समझ में आता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, अगर मेरे को अगर इसका टोटल चार्ज निकालना है तो मेरे को अगर 1 का पता हो और इसकी टोटल नंबर पता हो तो मैं बता सकता हूं। तो अगर 1 का चार्ज मान लीजिए E है, इलेक्ट्रॉन ही है मान लीजिए, इसमें सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉन E है, तो टोटल मेरे को पता करना हो तो जितने टोटल नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, N × E। क्या इस फॉर्मूले को बनाने में किसी को कोई समस्या, इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस समझ में आया कि आया कैसे, पहली बात, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं देयरफॉर टोटल चार्ज इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, यही तो होगा। और इलेक्ट्रॉन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो इस तरह से लिखूंगा आगे, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में कोई समस्या तो नहीं आई कि फॉर्मूला बना कैसे, तो ये लॉजिक से बना ये आपका फॉर्मूला, ठीक है, टोटल चार्ज। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन गिवन क्वेश्चन आपको जो Q है, नेट चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 कूलम, तो वो Q ही दिया हुआ है। कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, कल बताया था। तो Q की वैल्यू आपको दी हुई है 1 कूलम, ठीक है, ठीक है। और आपको N दिया, N पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E आपको दिया नहीं गया है ऑल्दो, लेकिन इट इज ए जनरल टर्म। तो मतलब ये जनरल थिंग है जो एक साइंस स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, पहली थिंग। तो अब मैं आपको ध्यान रखना है, बात की जाए किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.10 की पावर 19 कूलम। मतलब कितना छोटा है, 1.6 × 10 की पावर माइनस, प्लस में नहीं माइनस में। माइनस का मतलब कैसे होता है, जैसे 1/1 2 3 इतने सारे, तो कितने जीरो को आ गए, 0.0000000, कितनी बार जीरो, 19 बार। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, बहुत कम है ना। अब वो टोटल मिलके 1 कूलम बन गया एक पे, और चार्ज, ये भी चार्ज है तो इसकी यूनिट कूलम भी होगी भाई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की यूनिट यही होगी ना, कूलम। तो कितना है, -1.6 × 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है किसी इलेक्ट्रॉन का। तो अब आप n निकाल सकते हो, तो सो देयरफॉर n क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से इस E को नीचे भेज दें तो Q/E बन जाएगा फॉर्मूला। Q मतलब नेट चार्ज, तो वो क्या है 1, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, माइनस है। अब अपन को निकालना क्या है, नंबर। तो नंबर माइनस प्लस से मतलब नहीं होते, नंबर होते हैं भैया, आपको माइनस नहीं लेंगे यहाँ पे, समझ में आया, क्योंकि नंबर निकालना है ना आपको। तो सिर्फ 1 × 10 की पावर -19। अब इसको सॉल्व करना है तो इस 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। पावर जो नीचे से ऊपर जाती है तो वो पावर, जैसा अगर मान लो यहाँ प्लस होती तो ये ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, मैथमेटिक्स में प्लस हो जाती है, तो प्लस हो गई और नीचे बच गया 1.6। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 6.25 × 10 की पावर 18। अब इसकी यूनिट क्या होगी, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती भाई, कितने लोग आए थे, 10 आए थे। अब थोड़ी बोलते हैं 10 किलो के लोग आए थे, ऐसा थोड़ी, नंबर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज में है,
इतने सारे, मतलब लाखों करोड़ों, मतलब 6.25 इंटू 0.00000 इतने 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स है इन ओनली ए सिंगल कूलाम। तो इसको फिजिकली समझ पा रहे हो कि एक मात्र छोटे से कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती होगी किसी कंडक्टर में, तो इतने छोटे छोटे ये जो इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं, ये जो चार्जेस भागते हैं, वो एक दो नहीं होते, मतलब 10 की पावर 18, 10 की पावर 15, 10 की पावर 10, 10 की पावर 12, इस तरह से होते हैं। तो बात समझ में आई, तो इसको लिख लीजिए। समझ में आया ना सभी को? अंकिता समझ में आया? विच वन? कहां से? देखो, नेट चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE निकल के आया, ये समझ में आया? अच्छा, ये कैसे लिखा? ये कैसे लिखा ना? हाँ देखो, ये आपका अल्टीमेटली फॉर्मूला था। अगर आपको ये निकालना है, आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है, ये यहाँ से पता चल गया। ये अगर ये निकालना है तो अपन क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में हम जानते हैं, अगर इसको नीचे निकालना है तो इसको क्या करते हैं, नीचे ट्रांसफर करते हैं। तो क्या आ गया, Q/E। जैसे मान लो कहीं जगह लिखा होता है 1 इंटू 1 ऐसे, 2 ऐसे, याद रखो x इंटू वाई इज इक्वल टू x प्लस इंटू ए। अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो ये जो टर्म होती है, मतलब सिर्फ इस ए की वैल्यू निकालनी है मैथमेटिक्स में, तो अपन क्या करते हैं, या इसकी जो दूसरी टर्म्स है ये वाली, इसके अलावा इसको क्या कर देंगे, इसके नीचे ट्रांसफर, तो x इंटू वाई अपॉन एक्स। तो उसी तरह अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो इस टर्म को क्या कर दोगे, इसके नीचे ट्रांसफर। तो क्या हो गया, n इज इक्वल टू Q/E। समझ भाई? समझ में आया पूर्णिमा? ठीक है, चलिए आगे, हो गया? हाँ लिख लो, फटाफट लो। अंकिता कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, find the electric current in a circuit, find the electric current in a circuit having 10 coulomb of charge, having 10 coulomb of charge, 10 coulomb of charge and flows for about 20 seconds, then find the current, तो करंट फाइंड करिए आप।
1/2 एम्पियर। ओके 1/2 आपका 1/2। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T। Q कितना है? 10 कूलम। टाइम कितना है? 20 सेकेंड। तो 10/20 कितना हुआ? 1/2। अब अल्टीमेटली अपन से क्या बोल रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कि आपसे करंट पूछा जा रहा है और करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं Q/T। Q क्या है? 10 कूलम और टाइम कितना दिया हुआ है? 20 सेकेंड। तो आंसर क्या आ गया? 1/2। यूनिट क्या होगी? एम्पियर। या तो कूलम पर सेकंड बोलो, लेकिन जनरल ना आपको एम्पियर ही बोलनी है। तो ये कभी मत भूलना। तो या फिर 1/2 या 0.5 एम्पियर। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आए? ठीक है, तो इस टाइप के छोटे मोटे न्यूमेरिकल कर सकते हो करंट से रिलेटेड, जो चार्ज और टाइम से रिलेटेड हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इधर देखो, अपन ने हेडिंग डाली है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप यहाँ पे पहला अपन टर्म पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसमें भी बात की जाए तो नेक्स्ट फर्स्ट टर्म इज पोटेंशियल। तो जो कॉमन टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का जनरली इंग्लिश का एक टर्म है, आप सुनते होगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का अल्टीमेटली मतलब क्या होता है? जनरल बात कर रहे हैं। ये टर्म सुना होगा आपने? हाँ, वेरी गुड, समता, है ना, आपकी एक इफिशिएंसी या फिर समता। बोलते यार तेरा पोटेंशियल नहीं है, तेरे से ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, है ना, चलता है ना डायलॉग। तो पोटेंशियल का मतलब होता है अल्टीमेटली कोई क्षमता या फिर कोई वर्क डन करने की ताकत, प्रेशर, इस तरह के जो टर्म होते हैं हम बोलते हैं कि ये तेरे पोटेंशियल में नहीं है, तेरी ऐसी पोटेंशियल नहीं है ना। ऑल्दो इंसान की ऐसी पोटेंशियल है कि अपन कुछ कह नहीं सकते। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो जब भी बात होती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो अपन को अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी में क्या करवाना होता है? कोई एक जनरल काम करवाना होता है, जैसे लाइट चलाना, फैन चलाना, एसी चलाना, मोबाइल चार्ज करना। मतलब अल्टीमेटली उसमें अपन को क्या फ्लो करवाना है? इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए क्या होने चाहिए? चार्जेस का क्या होना चाहिए? मूवमेंट होना चाहिए। वेरी गुड, मूवमेंट करवाना है। तो अब इधर देखो, अब कोई लोग, जैसे मान लीजिए हम सबका सुबह सुबह स्कूल जाने का किसी का मन यूजुअली नहीं करता है, तो मम्मी लाती है लाठी, है ना, तो फिर आप जैसे ही लाते हैं अपना उठते ही भागते हो। तो मतलब मम्मी क्या है, वो लाठी है, जब उठने आप मतलब सो रहे हो आप आराम से, और जैसे ही लाठी पड़ती है अपना आप सारी नींद खुलते ही आप भागते हो, फटाफट सारे काम करने लग जाते हो। तो मम्मी की जो लाठी है दैट इज लाइक ए पोटेंशियल। और जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स में बात की जाए, जो कोच होता है ना, तो कोच का काम क्या होता है कि भाई चलो आपको एक पुश देना, एक धक्का देना, मतलब धक्का मीन्स वैसे धक्का नहीं, मतलब उसको काम करने के लिए मोटिवेट करना। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, दैट इज अगेन आपको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। तो कोई भी चार्जेस जब रेस्ट की पोजीशन पे होते हैं और अपन को उसके अंदर क्या फ्लो करवानी है? इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये चार्जेस तो क्या चाहते हैं? हम जीवन भर बैठे रहें, हम ये फ्लो होना ही नहीं चाहते। तो अब जब ये फ्लो ही नहीं होना चाहते तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा? भाई इसको तो फ्लो होने के लिए इन चार्जेस के इनसाइड जो चार्जेस है उनको अपन को फ्लो करवाना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं? बाहर से एक्सटर्नली अपन क्या करते हैं? एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से दीज
इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग, और ये इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस स्टार्ट फ्लोइंग। तो ये जो चार्जेस है पहले यहाँ से निकल के फिर यहाँ फिर घूमते हुए फिर यहाँ से यहाँ फिर, तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ये जो इनको मूव करवाने का जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है, ये जो काम है ये कौन करता है? अल्टीमेटली एक कौन करती है? बैटरी का काम यही होता है। तो बैटरी के अंदर जो टर्म होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट वी से? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका जो जनरल नाम होता है जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज। इसकी जो वोल्टेज, घर में आप कहते हो कि हाई वोल्टेज का है ना, तो वोल्टेज क्या है? अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। जैसे मैं कहूँ बैटरी लेके आना 5 वोल्ट की, आपकी जो घर पे बैटरी होती है जो सेल में लगती है, यूजुअली इट इज लाइक 1.2 वोल्ट है ना, 1.2 वोल्ट की होती है। आपने देखा होगा फिर बड़ी बैटरी लेके आते हो लाइक 9 वोल्ट की, तो वो ज़्यादा चार्ज देती है भाई, ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ज़्यादा ग्लो होता है बल्ब। मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ज़्यादा मूवमेंट किसका? चार्जेस का। और जितना ज़्यादा मूवमेंट चार्जेस का उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट, तो जो आप काम करवा रहे हो, चाहे आप बल्ब जला रहे हो या कुछ भी काम करवा रहे हो, वो उतनी तेज क्या करेगा? होगा, उतनी तेज होगा। तो जब बात करें बैटरी की, तो बैटरी भी अलग अलग आती है। जैसे मान लिया अगर मैं बात करूँ, मान एक सेल है, जैसे आपके घर में सेल होता है यूजुअली, तो सेल यूजुअली कितने वोल्ट का होता है? 1.2 वोल्ट का है ना। फिर बैटरी तो लाइक आपकी 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 100 वोल्ट, इस तरह से अलग अलग आती है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल उतना ज़्यादा क्या होगा? चार्जेस का मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा ही। तो अब बात आती है सेल और बैटरी में फ़र्क क्या होता है। सेल की अगर मैं बात करूँ सिंपली, तो सेल का जो सिंबल होता है वो ये होता है, सिंपली इतना। अगर इसी सेल के अंदर, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कितने यूज़ किए हैं, ऐसे देखो, एक तो ये है, एक ये है, तो इसमें अल्टीमेटली सेल ही है, लेकिन सेल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बैटरी। मतलब आप 3-4 सेल को एक साथ कनेक्ट कर दो तो वो क्या कहलाएगी? बैटरी। और अगर एक सिंगल सेल है तो हम उसे बोलेंगे सेल, ठीक है ना। तो अगर आपको ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप करना है तो आपको क्या यूज़ करनी पड़ेगी? बैटरीज को यूज़ करना पड़ेगा। सेल से तो आप कम ही यूज़ कर पाओगे। तो लाइक जैसे ये, इसमें 2 सेल हैं और एक बैटरी है, चाहो तो इतनी भी हो सकती है, ये प्लस माइनस। तो ये अगेन, ये मान लो 8 वोल्ट की बैटरी है, मान लो 6 की मान लीजिए, 1 2 की थी, तो 2 3 है ना, 3 यूज कर रहे हैं तो कितने हो गए? 6 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब आपको जनरल फिजिकली समझ में आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब एक प्रेशर, एक पुश, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो क्या करना कर देते हैं? स्टार्ट मूविंग, ठीक है ना। अब टर्म आती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया, ठीक है। अब टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल्दो अब आपको इजी रहेगा समझने में, क्योंकि कल अपन ने लंबा डिस्कशन किया था इस बात पे। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? देयर इज ए चेंज। कोई चेंज की बात हो रही है कि भाई है ना, मतलब मैं यहाँ हूँ तू यहाँ है, या फिर मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ हूँ तो तू यहाँ है, मतलब कोई गैप की बात हो रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, एक तो तरीका इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने का क्या था कि आप क्या लगा दो, एक एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा दो, इलेक्ट्रिक बैटरी लगा दो या फिर इलेक्ट्रिक सेल लगा दो। एक तो तरीका ये है। एक तरीका होता है कि अगर कंडक्टर के अंदर देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, किसका? इलेक्ट्रिकल चार्जेस का डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है? स्टार्ट्स क्रिएटिंग गैप। और जब चार्जेस का डिफरेंस आएगा तो मैंने कल आपको बताया था, ये चार्जेस क्या चाहेंगे कि हम हो जाएं स्टेबल, आ जाएं इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो ये क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट मूविंग। तो मैं कहूँ यहाँ पे कोई एक पोटेंशियल होगा इनके पास और यहाँ पे कोई एक पोटेंशियल होगा। तो अगर आपको मान लीजिए, जैसे ये चार्जेस की बात है, मान लीजिए मैं पोटेंशियल को डिफाइन करता हूँ वोल्टेज V1 से, V से डिफाइन करेंगे वोल्टेज, V का मतलब होता है वोल्टेज। यहाँ मान लीजिए V1 है, यहाँ मान लीजिए V2 है ना। और
क्या बोल रहा हूं मैं कि ये V1 और V2 इक्वल नहीं है, मतलब गैप है। तो क्या होगा, गैप होने की वजह से, और मैं कह दूं V1 इज ग्रेटर देन V2, दिख भी रहा है आपको चार्जेस जा रहा है, तो इस ज्यादा चार्जेस की वजह से क्या हो गया, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, और इस डिफरेंस की वजह से ये क्या करेंगे, चार्जेस स्टार्ट मूविंग। और स्टार्ट मूविंग कब तक करेंगे, जब तक V1 इज इक्वल टू V2 ना हो जाए, तब तक ये क्या करते रहेंगे, अपना मूवमेंट करते रहेंगे। और V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस दो पॉइंट पे अलग अलग होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो जब भी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस की वजह से जो एक गैप क्रिएट होता है, भाई हर इंसान चाहता है ना कि गैप फिल हो जाए, है ना। जैसे मान लो आप पानी को आप गिराओगे, तो जिस तरफ ढलान है उसी तरफ पानी बहेगा, या फिर जिस तरफ चढ़ान है, तो पानी हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, तो वहां पे जाके अल्टीमेटली फिर एक स्टेबल कंडीशन उसी तरह है। तो वो अल्टीमेटली चाहेगा क्या, कि वोल्टेज जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो दोनों पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चार्जेस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी, जो चार्जेस का मूवमेंट होगा, उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया। तो दोनों का मतलब, ऑल्दो इसमें दोनों में अपन V ही यूज करेंगे, वहां भी इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस की अगेन वोल्टेज। समझ में आई बात। जैसे भी इलेक्ट्रिक करंट को अपन एम्पियर बोलते हैं, यहाँ पे इसको भी बताऊंगा, इसको बोलते हैं वोल्टेज। तो इतना समझ में आया। दो चार लाइनें बेसिक वो लिखो। फॉर फ्लो ऑफ, पहला पॉइंट लिखिए, फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस, फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, कॉमा, the electrons move only if there is a difference of electric pressure. Electric pressure is called as potential difference. Is called as potential difference. Difference of electric pressure is called as potential difference. Is called as potential difference. ये डेफिनेशन समझ में आई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक प्रेशर का क्या है, देयर इज ए डिफरेंस। तो उसकी वजह से क्या फ्लो होते हैं, चार्जेस, या फिर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बात हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, when the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference set the charges circuit element, comma, the potential difference set the charges in motion in the conductor and produces an electric current, full stop. In order to maintain the current
in order to maintain the current in a given electric circuit, the current in a given electric circuit, कॉमा अब इधर देखो एक बार, जस्ट एक पॉइंट है बताना है कि जो सेल है, सेल अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल जो है। अब उस सेल के अंदर अल्टीमेटली होता क्या, कभी सेल तोड़ के देखा? सेल के अंदर एक ब्लैक हिस्सा होता है, पता नहीं आप लोगों ने तोड़ा है, हमने तो बड़े तोड़े हैं ना, होली पे तोड़ा करते थे रंग लगाने के लिए। आप सोच सकते हो कितने लेवल की कलाकारी करते थे। तो जो हमारे डिफेंस के अंदर, आप भी डिफेंस बैकग्राउंड से हो, तो जो फौज के अंदर होते थे तो सारे टोली होती थी क्वार्टर्स की, तो क्वार्टर्स की टोली वाले बच्चे रंग खरीद के नहीं लाते थे, सेल तोड़ते थे पुराने, फिर उसका घोल बनाते थे, फिर लगाते थे, है ना। तो ऐसा करके, तो जब भी आप सेल तोड़ते हो तो आप उसके अंदर देखते हो कि ब्लैक सा एक एनोड कैथोड का एक स्ट्रक्चर सा होता है, और उसके अंदर अल्टीमेटली क्या होता है, आपने कभी भी बैटरी देखी होगी तो उसमें कोई लिक्विड डाल के रखते हैं, कोई केमिकल डाल के रखते हैं, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। ऑल्दो अपन ने 9th में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा कि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल्स अपन को केमिकल एनर्जी क्या देती है, अपन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो केमिकल एनर्जी है वो एक्सपांड होकर आपको क्या दे रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो केमिकल टर्म आपको समझाना था। तो इस केमिकल टर्म में तो आपको डाउट नहीं है भाई, कोई भी सेल होता है, जैसे घर की कार की बैटरी होती है, स्कूटी की बैटरी देखिए, स्कूटी की, मोटरसाइकिल की, छोटी सी होती है इतनी, कभी चेंज कराने जाना तो उसमें कोई ना कोई एक लिक्विड डाला जाता है, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं जिसे। तो अल्टीमेटली उसमें क्या होता है भाई, क्यों केमिकल ऐड कर रहे हैं अपन, तो वो एक्सपैंड होकर अपन को क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लिखिए कॉमा, द सेल हैज टू एक्सपैंड, कॉमा, द सेल हैज टू एक्सपैंड इट्स chemical energy stored in it, chemical energy stored in it, full stop। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की।